हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। कंटिन्यू रखेंगे हमारी आज की इस वीडियो में बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा से पिछली परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की सीरीज को। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस टॉपिक के पार्ट 1 में हम लोगों ने टोटल 40 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो उसके आगे के क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे। पिछली वीडियोस की तरह ही आपको मेरे सही उत्तर पे टिक करने से पहले आपके अकॉर्डिंग जो उत्तर सही है उसे चूज करना है और अपने मार्क्स भी काउंट करने हैं। तो शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया आपसे कि सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको कि माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है। सेकंड है अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। थर्ड है पारंगत मनोवैज्ञानिकों का उपयोग। एंड फोर्थ ऑप्शन है वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चे को अलग कर देना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका सीटीए 2013 सेकंड पेपर में पूछा जा चुका है, तो अच्छे से सोच के जवाब दीजिएगा। 41 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा? जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो डैश होती है तब वे जल्दी डैश करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कक्षा कक्ष में उपयोगी विस्मरण। सेकंड ऑप्शन है आपका कि केवल उनके कार्य से संबंधित प्रत्यास्मरण। थर्ड सांस्कृतिक रूप से निष्पक्षीय स्मरण। एंड फोर्थ ऑप्शन है वास्तविक जीवन में उपयोगी सीखा। तो इन चारों ऑप्शंस में से वो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है जो इस सेंटेंस को अच्छी तरीके से पूरा कर पाएगा? 42 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो वास्तविक जीवन में उपयोगी होती है तो वे जल्दी सीखा करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। ब्लूम की टैक्सोनॉमी डैश की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। फर्स्ट ऑप्शन है उपलब्धि लक्ष्यों। सेकंड है पाठ्यचर्या संबंधित घोषणाओं। थर्ड पठन कौशल। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपको संज्ञानात्मक उद्देश्यों। 43 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, संज्ञानात्मक उद्देश्यों। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44। डैश के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने। सेकंड है शिक्षार्थियों की सफलता की परस्पर तुलना करने। थर्ड गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री देकर। एंड फोर्थ ऑप्शन है अनपेक्षित परीक्षा लेकर। 44 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 45। एक शिक्षिका दो एक समान ग्लासों को प्रदर्शित करती हैं जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें दो भिन्न ग्लासों में खाली करती हैं, जिनमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस ग्लास की पहचान करने के लिए कहती हैं जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे ग्लास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को डैश कठिनाई है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको समायोजन। सेकंड अहम केंद्रिता। थर्ड विकेंद्रीकरण। एंड फोर्थ ऑप्शन है पलटावी रिवर्सिबिलिटी। तो देखिए ग्लास जो है वो दोनों सेम है, लेकिन उसके डिजाइन में फ़र्क है। एक जो है वो लंबा है और एक चौड़ा है। तो ऐसे में बच्चे को जिस चीज़ में कठिनाई हो रही है वो है विकेंद्रीकरण। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे क्वेश्चन नंबर 46। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि फर्स्ट ऑप्शन है वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों या फिर प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती है। सेकंड है वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। थर्ड है वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सके। एंड फोर्थ ऑप्शन है किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे वह सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। 46 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47। एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती हैं
सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों यानी कि असाइनमेंट्स का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही हैं? यह क्वेश्चन आपका सीटेट फरवरी 2014 फर्स्ट पेपर में पूछा जा चुका है। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था, सेकंड परोपचारिक चरण 5 सामाजिक संविदा, थर्ड पूर्व औपचारिक चरण फर्स्ट दंड परिवर्जन एंड फोर्थ ऑप्शन है पूर्व औपचारिक चरण 2 व्यक्तिगता और विनिमय। 47 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है। फर्स्ट ऑप्शन है नियमों के प्रति घृणा, सेकंड है स्वायत्तता, थर्ड किशोरावस्थात्मक अक्खरपन एंड फोर्थ ऑप्शन है परिपक्वता। तो 14 वर्ष की जो देविका है वो सबसे खुद को अलग रखना चाहती है, यानी कि वो पृथक कर रही है सबसे अपने आप को, और वो अपने आप पे खुद का नियंत्रण भी करके रखी हुई है, यानी कि स्वनियंत्रित व्यक्तित्व वो विकसित करना चाह रही है। तो ऐसे में वो जिस भावना को विकसित कर रही है वो है स्वायत्तता। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूवी के अनुसार समुचित है? फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, सेकंड है विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, थर्ड है जिज्ञासु विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है अपितु इसका कर्षण या फिर संवर्धन करना चाहिए, एंड फोर्थ ऑप्शन है कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए न कि सुनना चाहिए। तो आपको जॉन ड्यूवी के अनुसार जो उचित है, जो समुचित है उनके अकॉर्डिंग वो बताना है। 49 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है आत्मविमोह, सेकंड प्रमस्तिष्क घात, थर्ड पर अभिघातज तनाव एंड फोर्थ ऑप्शन है न्यून अवधान सक्रिय विकार। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है वो है आपका ऑप्शन सी पर अभिघातज तनाव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। फर्स्ट ऑप्शन है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माणों पर, सेकंड है केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर, थर्ड है संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर, एंड फोर्थ ऑप्शन है विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। तो समावेशन मुख्य रूप से किस चीज पर केंद्रित है ये बताइए। 51 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1 विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माणों पर। क्वेश्चन नंबर 52। बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है। फर्स्ट ऑप्शन है इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, सेकंड है कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय, थर्ड अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना, एंड फोर्थ ऑप्शन है अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न लेने हेतु नैतिक निर्णय। तो बच्चों में सीखी गई निस्सहायता जो होती है उसका रीजन क्या है, क्या कारण है? 52 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1 इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, यानी कि पहले से ही मान के बैठ जाना कि हम सफल नहीं हो पाएंगे, हम असफल हो जाएंगे। इस कारण से बच्चों में निस्सहायता की भावना बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 53। यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करती है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि फर्स्ट ऑप्शन है वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे, सेकंड है मोबाइल फोन चलचित्र कॉमिक्स खेल हेतु अतिरिक्त कॉल पर रोक लगाए, थर्ड ऑप्शन है जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करे, एंड फोर्थ ऑप्शन है घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दे। तो एक अभिभावक को आप क्या सलाह दोगे इन चारों ऑप्शंस को देखते हुए वो बताइए। 53 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 54।
एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कर रही है? फर्स्ट ऑप्शन है वह बच्चों की पाठ समझने की स्व शैली विकसित करने में सहायता कर रही है। सेकंड है वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है। थर्ड, वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु के महत्व को पुनर्बलित कर रही हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन है वह विद्यार्थियों को सामर्थ्य अनुकूल स्मरण करने को प्रेरित कर रही है। 54 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, वह बच्चों की पाठ समझने की स्व शैली विकसित करने में सहायता कर रही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 55। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है अधिकाधिक सामान्यीकरण, सेकंड सरलीकरण, थर्ड विकासात्मक एंड फोर्थ ऑप्शन है अत्यधिक संशुद्धता। 55 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, विकासात्मक। क्वेश्चन नंबर 56। परिपक्व विद्यार्थी फर्स्ट ऑप्शन इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। सेकंड है अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। थर्ड है अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन है कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते। 56 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 57। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र फर्स्ट ऑप्शन है किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें। सेकंड है समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सके। थर्ड, बिना किसी भेद के समान पद्धतियों व सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें। एंड फोर्थ ऑप्शन है ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। 57 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है प्रगतिशील भूमिका में, सेकंड प्रभुत्ववादी भूमिका में, थर्ड प्रजातांत्रिक भूमिका में, एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रभावशाली भूमिका में। 58 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, एक शिक्षक को कक्षा में प्रजातांत्रिक भूमिका में कार्य करना चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 59। एक सजीव कक्षा स्थिति में निम्नलिखित में से सबसे अधिक संभावित है। फर्स्ट ऑप्शन है कभी कभार हंसी का शोर, सेकंड है पूर्ण रूप से शांति, थर्ड शिक्षक छात्र वार्ता, एंड फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों के बीच तेज आवाज में वार्तालाप। तो एक सजीव कक्षा में जिस प्रकार की स्थिति अधिक संभावित है वो क्या है इन चारों ऑप्शंस में से? 59 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, शिक्षक छात्र वार्ता। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया आपसे कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है। फर्स्ट ऑप्शन है लिंग भेद, सेकंड शारीरिक रचना, थर्ड मानसिक योग्यताएं, एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र में ये सभी आते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं इन सभी तरीके की हो सकती है, लिंग भेद के आधार पर भी हो सकती है, शारीरिक रचना के आधार पर भी हो सकती है और मानसिक योग्यताओं के आधार पर भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं हो सकती है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया आपसे कि जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है। यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है थॉर्नडाइक द्वारा, सेकंड स्किनर द्वारा, थर्ड पेवलोव द्वारा, एंड फोर्थ ऑप्शन है कर्ट लेविन द्वारा। 61 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। थॉर्नडाइक के द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है उसके अकॉर्डिंग जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 62। आपके अनुसार शिक्षण है। फर्स्ट ऑप्शन है एक प्रक्रिया, सेकंड है एक कलर, थर्ड एक कौशल, एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑप्शन बी एंड सी। 62 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, शिक्षण एक कला भी है और एक कौशल भी। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है तो इसको ठीक से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 63। वह कथन जो व्यक्तिक विभिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है वह है। फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्ति विशेष प्रकार में भिन्न होते हैं, सेकंड है व्यक्ति विशेष कोटि में भिन्न होते हैं, थर्ड
व्यक्ति विशेष प्रकार व कोटि दोनों में भिन्न होते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन है व्यक्ति विशेष न तो कोटि और न ही प्रकार में भिन्न होते हैं। 63 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, व्यक्ति विशेष प्रकार व कोटि दोनों में भिन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, फ्रॉबेल ने निम्न में से किस खेल पर प्रमुख बल दिया? फर्स्ट ऑप्शन है गेंद का खेल, सेकंड ब्लॉक का खेल, थर्ड आकृतियों का खेल एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। 64 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, गेंद का खेल। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया आपसे कि प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया। फर्स्ट ऑप्शन है जुड ने, सेकेंड राइस व कॉर्नमैन ने, थर्ड विलहेल्म वुल्ट ने, फोर्थ ऑप्शन है कॉलिंस व ड्रेवर ने। 65 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, विलियम वुल्ट ने। क्वेश्चन नंबर 66 से आपका एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों से उनका गृह कार्य करवाना, सेकेंड है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना, थर्ड है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रश्न पत्र तैयार करना। तो एक टीचर के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है वो है आपका ऑप्शन बी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना। क्वेश्चन नंबर 67, एक व्यक्ति वैधानिक रूप से दृष्टिबाधित है यदि उसका विजन क्षेत्र 20 डिग्री है जबकि उसकी विजुअल एक्यूडिटी, फर्स्ट ऑप्शन है अत्यधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक आंख में 6/6 से कम है, सेकंड है अत्यधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक आंख में 6/7 से कम है, थर्ड है अत्यधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक आंख में 6/30 से कम है एंड फोर्थ ऑप्शन है अत्यधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक आंख में 6/60 से कम है। 67 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 68, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा पर नियंत्रण, सेकंड कम समय में अधिक सूचना देना, थर्ड शिक्षार्थियों को सिखाने के लिए अभिप्रेरित करना एंड फोर्थ ऑप्शन है दत्त कार्य को ध्यानपूर्वक जांचना। 68 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? फर्स्ट ऑप्शन है मनोविश्लेषणवाद, सेकंड व्यवहारवाद, थर्ड संबंधवाद एंड फोर्थ ऑप्शन है गेस्टाल्टवाद। तो इन चारों मतों में से जो अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखने की व्याख्या करता है वो है आपका ऑप्शन डी, गेस्टाल्टवाद। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया आपसे कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? फर्स्ट ऑप्शन है सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, सेकंड है कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, थर्ड कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। 70 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है और सभी में हर एक व्यक्ति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 71 है आपका, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। फर्स्ट ऑप्शन है अच्छा शिक्षक, सेकंड बालक, थर्ड शिक्षण प्रक्रिया एंड फोर्थ ऑप्शन है विद्यालय। 71 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, बालक। क्वेश्चन नंबर 72, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। फर्स्ट ऑप्शन है मूल्यों के महत्व को बताना, सेकंड मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, थर्ड अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। 72 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। क्वेश्चन नंबर 73 है आपका, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है आध्यात्मिक मूल्य, सेकंड येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य, थर्ड नैतिक मूल्य एंड फोर्थ ऑप्शन है सांस्कृतिक मूल्य। तो मूल्यों के वर्गीकरण में इन चारों ऑप्शंस में से जो सम्मिलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन बी, येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य। क्वेश्चन नंबर 74, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक, सेकंड है मनोवैज्ञानिक शारीरिक, थर्ड सामाजिक राजनीतिक एंड फोर्थ ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक। 74 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, मनोवैज्ञानिक शारीरिक। क्वेश्चन नंबर 75, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। आप फर्स्ट ऑप्शन है उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, सेकंड मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, थर्ड स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे एंड फोर्थ ऑप्शन है उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे।
75 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका निर्वाह करेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा गया आपसे कि व्यक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना। सेकंड, कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। थर्ड, कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 76 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ है कि कोई भी दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक या फिर संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सी दशा या फिर दशाएं ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है उद्दीपन की स्थिति, सेकंड आवश्यकता, थर्ड ऑप्शन ए या ऑप्शन बी एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑप्शन ए और बी दोनों। 77 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, उद्दीपन की स्थिति। क्वेश्चन नंबर 78 है आपका, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है अनुवांशिकी और वातावरण, सेकंड है व्यवहार और वातावरण, थर्ड वातावरण एवं जीव विज्ञान एंड फोर्थ ऑप्शन है वातावरण एवं पालन पोषण। 78 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, अनुवांशिकी एवं वातावरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उनमें हेरफेर करना, सेकंड है सही व धारा प्रवाह बोलना, थर्ड जानना समझना व लिखना एंड फोर्थ ऑप्शन है व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। तो ध्वनि संबंधी जागरूकता इन चारों ऑप्शंस और जिस क्षमता से संबंधित है वो है आपका ऑप्शन 1, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना। क्वेश्चन नंबर 80 है आपका, निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है चाक्षुष, सेकंड संग्रहण, थर्ड तथ्यात्मक एंड फोर्थ ऑप्शन है स्पर्श संबंधी। 80 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, चाक्षुष।